गंग गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कर्क राशि फल जुलाई 2022 यानी जुलाई के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियां, महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में कुछ बेहद शानदार अद्भुत संयोग बनने वाले हैं। और ये संयोग आपको आपके जीवन में बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर तरीके से परिश्रम करने का आपको एक शुभ अवसर आपके जीवन में प्रदान करने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। गोचर ग्रहों की व्यवस्था को जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी बेहतर आत्मबल को लेकर के यहाँ से आगे जरूर आप बढ़ पाएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है। फाइनली आपकी मर्जी है। देखिए, हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि आपको करना ही है। प्रिय दर्शकों, यदि कर्क राशि के जातकों के जीवन में बात की जाए तो जुलाई के महीने में किस तरह से ग्रहों का एक प्लेसमेंट बनेगा, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ध्यानपूर्वक हमारे इस चार्ट में आप देखिए। ये चार्ट आपको बताएगा कि कहां कहां पर किस तरह से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु का जो प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा दसम भाव में राहु और केतु चतुर्थ भाव में। अब दसम भाव में देखा जाए तो पूरे महीने मंगल ग्रह राहु के साथ विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और यहां से वो मकर राशि में वक्रगत अवस्था में जाएंगे। सूर्य देव मिथुन राशि और कर्क राशि में संचार करेंगे इस पूरे महीने में। 16 जुलाई तक वो मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई से 30 जुलाई तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो सूर्य की दिशा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उत्तरायण से वो दक्षिणायन हो जाते हैं। दक्षिणायन सूर्य जब होते हैं 6 महीनों तक, तो देवताओं का इसे आप रात्रि कह सकते हैं, यानी कि रात्रि में सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन से कमजोर हो जाता है और जब दिन होता है तो सूर्य बलवान हो जाते हैं। रात्रि में बहुत कार्य हमारे लिए निषेध हो जाते हैं और दिन में बहुत कार्य हम दिल खोल करके करते हैं। यानी कि तमाम तरह के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हमारे तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि पाबंदी लग जाती है, जैसे सूर्य कर्क राशि में जाते हैं। और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन भी कर्क राशि वालों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के जीवन में भाग्य के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं। भाग्य के स्वामी भी इस महीने में अंत में 29 जुलाई को वक्री होंगे। ये 24 नवंबर तक, यानी कि अगले 119 दिनों तक लगातार ये वक्रगत अवस्था में रहने वाले हैं मीन राशि के अंदर। और शुक्र ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे। 13 जुलाई को मिथुन राशि में जाएंगे द्वादश भाव में। बुध ग्रह इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि से वो मिथुन राशि में जाएंगे 2 जुलाई को और 17 जुलाई को फिर से वो कर्क राशि, यानी कि बुधादित्य राजयोग कर्क राशि के जातकों के जीवन में बनेगा द्वादश भाव में और प्रथम भाव में। मंगल राहु की युति बनेगा 10th हाउस में बना रहेगा, यानी कि मंगल जब दसम भाव में होते हैं तो इसे दिग्बली कहा जाता है, ताकतवर कहा जाता है। कुल दीपक राजयोग मंगल के द्वारा बृहस्पति ग्रह भाग्य स्थान पर वक्री होंगे, यानी कि भाग्य का भी पूरी एक जैकपॉट आपके जीवन में बनेगा। लेकिन किंतु परंतु यदि देखा जाए तो मंगल और राहु की युति आपके 10th हाउस में पूरे महीने रहने वाला है, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल राहु अंगारक दोष बनाते हैं। कई बार ये हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छे व्यवस्थाओं को अचानक रोकने में या फिर उस व्यवस्था को कमजोर करने में या फिर हमारे तमाम तरह के रिलेशन संबंधों को वो कमजोर करते हैं। राशि स्वामी चंद्रमा की जो शनि के साथ में
एक व्यवस्था बिगड़ रही थी, वो व्यवस्था अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर से बदल जाएगी 12 जुलाई को, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की ढैया का एक स्टार्टअप समय था कुछ समय के लिए, और 12 जुलाई को फिर से जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। यानी आप फिर से आप अपने बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर पारिवारिक वातावरण, स्वास्थ्य वाइज भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर आप इस पूरे महीने में फील करेंगे, अनुभव रखेंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जीवन में जब जब मानसिक अशांति होती है तभी तभी स्वास्थ्य में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां आती हैं, पारिवारिक जीवन में तमाम तरह की समस्याएं बनती हैं, और कई बार जब ढैया साढ़े साथी जैसी समस्याएं आती हैं तो कई बार आपको अपने प्रेम संबंध से असंतुष्टि होती है, अपने रिश्तों से आपको असंतुष्टि होती है। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेम संबंध का अभाव रहता है, प्रेम का अभाव रहता है। कई बार आप जितनी बेहतर आप व्यवहार करते हैं उतनी अच्छी रिप्लाई आपको नहीं मिलती है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा सेवा भाव रखते हैं लेकिन सामने वाला उस भाव को उतनी आदर सम्मान नहीं दे पाता है जितनी आप अपेक्षा रखते हैं। इससे भी आपके मन में एक असंतुष्टि का कारण होता है। कर्क राशि के बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा बेहद संवेदनशील है। ऐसे समय में चूंकि पंचमेश मंगल ग्रह राहु के साथ युति बना रहे हैं, दशम भाव में दिग्बली होकर के, ताकतवर होकर के, राहु मंगल अंगारक दोष के कारण से यहाँ पर आप कुछ गलत संगति दोष में जा सकते हैं, या फिर आप अपने वास्तविक परफॉर्म से आप भटक सकते हैं, अति आत्मबली हो सकते हैं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से आप अपने तमाम तरह की जिम्मेदारियों से भटक सकते हैं। तो ये आपकी परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आप विशेष अपनी तैयारी में लगे हुए हैं तो अपनी तैयारी में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध यदि आपका चल रहा है, किसी से आप प्यार करते हैं, तो यहाँ पर अंगारक दोष के कारण से आपके संबंध में विच्छेद का योग बन रहा है, यानी कि सावधानी पूर्वक अपने संबंधों का निर्वहन करते रहें। कई बार राहु मंगल का जब प्रभाव बनता है तो ये हमें एक्स्ट्रा रिलेशनों में जोड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना देता है, एक्स्ट्रा संबंध जोड़ देता है, यानी कि एक संबंध से दूसरा संबंध भी क्रिएट करता है। तो वहां पर हम जाकर के उलझ जाते हैं, और कई बार एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, और पता चला लास्ट में सारे हाथ से निकल गए, कोई संबंध आपका आपके जीवन में बचा ही नहीं। और जब कोई संबंध नहीं होता है तो तभी आप समझें कि असली अंगारक दोष आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, यानी मन ही मन आप दुखी हैं, व्यथित हैं। जैसे आग के आसपास व्यक्ति फंस जाए तो वहां पे वो कुछ कर नहीं सकता है, केवल जलन महसूस कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर इन दो प्लेसमेंट, ग्रहों के प्लेसमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं ऐसे योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। चूंकि शनि की ढैया का प्रभाव था, 12 जुलाई को इस महीने में शनिदेव जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो ढैया दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि कोई दोष था वो समाप्त हो रहा है तो फिर आपको बेहतर परफॉर्म करने की अपनी एक योजना पर काम करना चाहिए। कुछ बेहतर आपको अपने जीवन में टारगेटों को अचीव करने की अपनी टारगेट सेट करनी चाहिए। क्योंकि इस माह में कर्क राशि वालों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। बृहस्पति भाग्य में वक्रगत अवस्था में भी आएंगे 29 अप्रैल को, यानी कि भाग्येश से दिग्बली हो, ताकतवर हो, तो ऐसे समय में आप बेस्ट परफॉर्म आप कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहद शानदार बनने वाली हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने कारोबार व्यापार में देखेंगे तो तमाम अच्छे तरह के लोगों के एसोसिएशन से अच्छे तरह के लोग आपसे एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे आपके तरफ, आपके कारोबार में इन्वॉल्व होंगे। और जब अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे परफॉर्मर लोग जुड़ते हैं, बेहतर परिश्रम करने वाले लोग जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कारोबार व्यापार में भी नई माइलस्टोन को सेट करने का, टच करने का आपको कई सारे अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। बुधादित्य राजयोग कर्क राशि में 16 जुलाई के बाद बनेगा, तो 16 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट से, सरकार से और उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव से, बॉस के साथ आपके बेहतर संबंध डेवलप होंगे। इस पूरे महीने में आपको अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखना होगा। इस पूरे माह में कोशिश करें कि पैतृक विरासत को
छेड़छाड़ न करें, जैसा है जिस तरह से है उस तरह से उसे बने रहने दें। कई बार जब सूर्य बलवान होता है तो कई बार हम अपने पैतृक धरोहर, पैतृक विरासत को या तो खरीद फरोख्त करते हैं या फिर उसे रेनोवेट करने की कोशिश करते हैं, उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का कोई भी प्रयोग यहाँ पर आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो जैसा है वैसे ही चलने दें। यहाँ पर आपको केवल ध्यान ये रखना है कि अपने बेहतर व्यवस्थाओं को, बेहतर जीवन में परफॉर्मेंस को करने के लिए उद्यत होना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की आपके जीवन में जो पाबंदियाँ थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, वो दूर हो रहे हैं। यदि एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर अचानक उस कमरे को खोल दिया जाए और उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए, तो दोनों ही परिस्थिति में बंद कमरे के अंदर अलग वातावरण होता है और बंद कमरे से बाहर एक अलग वातावरण होता है। तो आप समझें कि 12 जुलाई के बाद आपके तमाम पाबंदियाँ, तमाम बंधन आपके मुक्त होंगे और आप अपने उन बंधनों से बाहर निकल करके बेहतर परफॉर्म करके अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने में अपनी पूरी ताकत, एनर्जी को लगाएंगे, तभी आपको आनंद आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कारोबार, व्यापार में भी एक बड़ी सफलता, कामयाबी, नए वाहन की प्राप्ति, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और नई पोजीशन में आपको बैठने का, नए पदों पर काम करने का आपको तमाम शानदार सुनहरे अवसर इस माह में आपको जरूर मिलने वाले हैं। इस महीने में देखा जाए तो कर्क राशि है आपका, आप सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं तो आपको वहां पर बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। आप हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन या फिर मशीनरी पार्ट्स, लग्जरी प्रोडक्टों का, ये सभी चीज़ों का कारोबार यदि कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, देश विदेश से आदान प्रदान सामग्रियों का कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे ही व्यापार आपके लिए बेहद शानदार और वरदान साबित होने वाले हैं। बेहतर अपने कनेक्टिविटी को बनाए रखें। राजनीतिक गतिविधि में संलग्न है, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। कोई यदि एनजीओ चलाते हैं, कोई इस तरह का संगठन, संस्थान को आप संचालित करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलने का, जुड़ने का आपको समय आपके पक्ष में होने वाला है। आप बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। राहु केतु का प्रभाव जो है वो आपको डिजिटली प्रमोट करता है। इंटरनेट को एक माध्यम बना सकते हैं, जरिया बना सकते हैं। ई कॉमर्स इत्यादि का अपने जीवन में डेवलपमेंट होता हुआ देख सकते हैं। इस समय में आप कोशिश करें कि अपनी कारोबार के व्यवस्था को बेहतर बनाएं, अपनी ब्रांड इमेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के सानिध्य में आएं, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही बलवान होंगे और जब दोनों ग्रह बलवान होते हैं तो हमें हमारे व्यवस्था से भी और हमें उच्च स्तरीय व्यवस्था से भी एक बेहतर सहयोग मिल जाता है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए तमाम तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेहतर आपको परफॉर्म करना है, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाना है। इस पूरे माह में आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की उपासना यदि करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, ये सब आप या तो पाठ स्वयं करें या सुने। लक्ष्मी नारायण भगवान की एक स्थापना जरूर इस माह में अपने दिल में करें। कर्क लग्न है आपका, कर्क राशि है, तो आप एक सिलोनी पुखराज रत्न और एक इटालियन मूंगा रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। मूंगा आपको ओवल शेप में या फिर कैप्सूल शेप में आपको धारण करना चाहिए। कई बार मूंगा, ट्रायंगल मूंगा धारण कर लेते हैं लोग। ट्रायंगल मूंगा जो है हर किसी को सफलता नहीं देता है। ट्रायंगल मूंगा दरअसल संत महात्माओं के एनर्जी के ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। तो कोशिश करें कि यदि सामान्य जीवन, गृहस्थ जीवन में आप हैं तो आप ओवल या फिर कैप्सूल मूंगा का ही प्रयोग करें। सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें। रत्नों का सही डिसीजन, सही चयन अपने जीवन के उम्र के पड़ाव के अनुसार, अपने शारीरिक वजन के अनुसार आपको करनी चाहिए। यही एक सर्वोत्तम एक डिसीजन होता है और उसी से आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। कई बार आप अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय करते हैं तो वहाँ पर आपको
किसी भी चीज़ का बड़ा सदुपयोग नहीं हो पाता है, बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। तो यदि कोई विशेष विश्लेषण आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई परामर्श चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल आप लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से हम आपको पूर्ण जिम्मेदारी से आपको आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब हम देते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए सदैव संपूर्ण जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।